बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी जमानत पर रहा। अडियाला जेल से बनी गाला पहुंची, तिब्बी मुआयने के लिए लाहौर रवाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज जमानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी 9 माह जेल में रहने के बाद रिहा हुई। 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल कर दी थी। बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी जमानत पर रहा। अडियाला जेल से बनी गाला पहुंची, तिब्बी मुआयने के लिए लाहौर रवाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज जमानत को मंजूर किया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बुशरा बीबी सख्तियों के बावजूद बानी के नजरिए के साथ खड़ी रही। डील करना होती तो 9 माह जेल में ना रहती। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को जेल में रखा गया। उम्मीद है अब बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बुशरा बीबी की 9 महीने जेल के बाद आज रिहाई मुमकिन हुई। हर किस्म का जोर जबरदस्ती, हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त की, लेकिन खान साहब और खान साहब के नजरिए के साथ वो रही। उनको जेल में नाकर्दे गुनाह में इसलिए रखा गया ताकि खान साहब पे प्रेशर हो। जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है, अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। इंशाअल्लाह ताला खान साहब की भी रिहाई होगी, मेरिट पे होगी। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। कल ही बताया था आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, वो रिहा हो गई। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम लिखा, कोई केस भी नहीं नया बना, वीआईपी तरीके से उनकी गाड़ियां अंदर जाने दी। बताया था बानी पीटीआई भी आज अपने वकला से मुलाकात करेंगे। 26 अक्टूबर से इनका जेल में रेगुलर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है हवा में तीर नहीं चलाता, कौम से कुछ नहीं छुपाऊंगा। पिंडी टेस्ट पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 3 विकेटों पर 73 रन बना लिए। शान मसूदा और शकील 16-16 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। साइम अयूब 19, अब्दुल्ला शफीक 14 और कामरान गुलाम 3 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की टीम पहले इनिंग्स में 267 रन पर आउट हो गई थी। स्पिनर साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग 6 खिलाड़ियों को आउट किया। नुमान अली 3 और जाहिद महमूद ने 1 विकेट हासिल की। मुझे नहीं मालूम था जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो सरकारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा 26वीं आईनी तरमीम जैसा इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर हमारे नंबर्स पूरे थे। तर्जुमान JUI असलम गौरी कहते हैं हुकूमत को मीटिंग्स में कहा था सीनियरिटी को ना छेड़ें, जस्टिस मंसूर को ही चीफ जस्टिस बनाएं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने इसे तस्लीम किया। कमेटी में जाकर क्यों बदल गए उनसे पूछा जाए। हुकूमत ऐसी तरमीम लाना चाहती थी जिससे पार्लियामान चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ख़त्म कर दे। एक शिक आखिरी वक्त पर पार्लियामान में निकलवाई जो आईनी बेंच की सरबराही पर थी। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। JUI के तर्जुमान का बयान सामने आया, कहते हैं एक शिक आखिरी वक्त पर पार्लियामान में निकलवाई जो आईनी बेंच की सरबराही पर थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शेखुपुरा आमद सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। शेखुपुरा में भी पंजाब के सेफ सिटीज़ में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 हफ्ते में मज़ीद 5 शहरों में सेफ सिटी फ़ाल करने का हुक्म। जी हाँ, आपको बताएं कि मार्च तक तमाम 18 बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल करने की भी हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शेखुपुरा आमद सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। शेखुपुरा भी पंजाब के सेफ सिटीज़ में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज का 2 हफ्ते में मज़ीद 5 शहरों में सेफ सिटी फाल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से यह अहकाम जारी किए गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात की पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड की तामीर नौ के लिए लाहेमल तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि टैक्स और महसूलात के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म की मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात की पेशरफ्त का जायज़ा इजलास हुआ। पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीर से खिताब। कहा पोलियो वर्कर्स ने इंतहाई मुश्किल हालात में फ़राइज़ की अदायगी की। पोलियो को पाकिस्तान की सरहद से हमेशा के लिए निकाल फेंकेंगे। पोलियो की जंग में जान का नजराना पेश करने वालों की कौम ने सताइश की। बदकिस्मती से 4 सूबों में पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए। Team our efforts again
to fight this menace till we have won this war against this global health challenge. We have done in the past and we shall do it again, inshallah. But we have to accept the challenges on the way, meet them with unwavering commitment and show iron resolve so that Pakistan is free of polio one day soon. Today is a day that reminds us that millions of children were victims of polio in our history, who became victims of polio and became burden on their families. And this day reminds us again that we have to reunite our resolve. इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। मेडिकल बोर्ड में बानी पीटीआई के जाती मुआलज डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराएं। बानी पीटीआई से उनके वकला की अडयाला जेल में मुलाकात। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वकला ने कहा, बानी पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम पर अफसोस का इजहार किया। बानी पीटीआई ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर कोई रद्दअमल नहीं दिया। बानी ने पूछा, मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम के लिए वोट दिया या नहीं। बानी पीटीआई को बताया, JUI ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को तहरीर करदा खत मंजर आम पर आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का खसूसी बेंच में बैठने से मासरत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह का तहरीर करदा खत मंजर आम पर आ गया। खत में कहा गया है कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ नहीं करती। पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुसूसी बेंच में बैठने से माजरत कर ली। खत में सर थॉमस मॉरे का कॉल भी नकल किया गया है। खत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के बनाए गए टैक्स से मुतालिक नजरसानी केस की आखिरी समाअत 4 अक्टूबर को हुई थी। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल करने का हुक्मनामा दिया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने टैक्स से मुतालिक मरकजी केस में इख्तिलाफी नोट लिखा। इख्तिलाफी नोट लिखने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह को नजरसानी केस में शामिल करने का फैसला किया गया था। जहाजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा किया और मश्क इंडस्ट्रियल 2024 का मुआयना किया। जनरल आसिम मुनीर ने तीनों मुसल्लह अफवाज के माबैन ताउन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये ऑपरेशनल कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। मजीद बता रहे हैं खालिद महमूद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। आर्मी चीफ का इस्तकबाल चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने किया। आर्मी चीफ जारी कसीरुल मुल्की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुआयना करने पहुंचे। इस मौके पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। इंडस शील्ड 2024 खित्ते की सबसे बड़ी कसीरुल कौमी मश्क है, जिसमें 24 फ़िज़ाई अफवाज हिस्सा ले रही हैं। इकट्ठे होकर मजबूत तर के अनवान से जारी ये मश्क बैनुल-अक़वामी हम आहंगी और जदीद सहूलियात के जरिए तरबियत को फ़रोग देने का एक बेहतरीन मौका फराहम करती है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स की जंगी तैयारियों और अपग्रेडेशन प्रोग्रामों में होने वाली पेश रफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मश्क के ऑपरेशंस और जदीद टेक्नोलॉजीज़ का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। लड़ाका तैयारों ने शानदार फ़ज़ाई कारकर्दगी का मुजाहिरा भी किया। आर्मी चीफ ने फ़ज़ाई अमले से मुलाकात की और पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तीनों मुसल्लह अफवाज के माबैन ताउन की अहमियत पर जोर दिया और कहा, ये ऑपरेशनल कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने आर्मी चीफ के दौरे पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जारी मश्क इंडस शील्ड 2024 शरीक ममालिक के दरमियान हम आहंगी को मजबूत करेगी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, एक ही दिन में 88 और 89 हज़ार की हद क्रॉस कर गया। इंडेक्स 1751 पॉइंट्स के इजाफे से 88,945 पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, एक ही दिन में 88 और 89 हज़ार की हद क्रॉस कर गया।
टैक्स ना देने वाले अमीर तरीन अफराद के गिर्द घेरा तंग। एफबीआर ने नादरा से 2 लाख से जायद लोगों का डाटा हासिल कर लिया। एफबीआर हुकाम के मुताबिक 2 लाख से जायद अफराद काबिल टैक्स आमदनी के बावजूद टैक्स नेट में शामिल नहीं। एफबीआर हुकाम का कहना है कि डाटे का डेस्क ऑडिट किया जा रहा है। क्रॉस मैचिंग के बाद उन अफराद को नोटिस जारी किए जाएंगे। डाटा से 2 लाख से जायद लोगों से आमदनी के मुताबिक टैक्स वसूल किया जाएगा। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई। ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स छूट को खत्म कर दिया गया है। एफबीआर ने ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स में 4% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मकामी और इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स की फरोख्त पर सेल्स टैक्स 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। एफबीआर हुकाम का कहना है कि ट्रैक्टर्स की खरीद और फरोख्त पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक 4% सेल्स टैक्स बढ़ने से ट्रैक्टर्स मजीद 80,000 रुपये महंगे हो जाएंगे। ट्रैक्टर्स की खरीद और फरोख्त पर सेल्स टैक्स छूट IMF की शर्त पर खत्म की गई है। ब्रिक्स तंजीम ने सरहदी तनाज़ात के हल करने के लिए लाहे अमल बनाने पर इत्तेफाक किया है। ब्रिक्स तंजीम ने इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है, जिसमें आलमी तिजारत और मैशत पर यकतरफा पाबंदियों पर इजहार तशवीश किया गया है। अजनास के तजारती प्लेटफॉर्म की रूसी तजवीज़ का खैर मकदम किया गया। ब्रिक्स ने गजा और लबनान में इसराइली कार्रवाई को रोकने का मुतालिबा किया है। तंजीम ने यूक्रेन मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल करने पर जोर दिया है। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस की गाड़ी हादसे से बच गई। गलत सम से गाड़ी लाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के बाद कैमला हैरिस की जान को लहा खतरा दूर करने में नाकामी पर अमेरिका की खुफिया सर्विसेज को एक बार फिर तनकीद का सामना करना पड़ा है। रियासत विस्कॉन्सिन के शहर के दौरे के दौरान कैमला हैरिस कॉनवे इंट्रास्टेट रनवे से गुजर रही थी कि गलत सिम से तेज रफ्तार गाड़ी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार के काफिले की जाने बढ़ी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे की हालत में था। 55 साला मुलजिम इसी शहर का रिहायशी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स मुकाबले 27 अक्टूबर को लाहौर में होंगे। 10 MMA फाइटर्स और 5 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल भारतीय दस्ता लाहौर पहुंच गया। वाघा बॉर्डर पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के सदर बाबर राजा ने भारतीय मेहमानों का इस्तकबाल किया। बाबर राजा के मुताबिक इन मुकाबलों का मकसद मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के मुकाबलों का फ़रोग है। ऐसी फाइट से मुल्की फाइटर्स को आलमी सतह पर सलाहियतों के इजहार का मौका भी देना है। इंटरनेशनल फाइट्स टूर्नामेंट से खेलों के जरिए दोस्ती के पैगाम को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।